नमस्कार। जय वकील फाउंडेशन के YouTube वीडियोस की इस श्रृंखला में हम व्यवहार से जुड़े हुए कुछ खास मुद्दों को प्रस्तुत करेंगे, जैसे ऑटिज्म या ADHD से संबंधित व्यवहार, कुछ डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें, बच्चे को उचित और अनुचित व्यवहार का भेद कैसे समझाएं। इसके अलावा हम बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ या सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर को भी समझेंगे। बच्चे ऐसा क्यों करते हैं और हमें क्या करना है, इसका भी एक प्रयास इस श्रृंखला में किया गया है। आज इस वीडियो में मैं बच्चों में अच्छे व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर चर्चा करूंगी। बच्चों के विकास में माता पिता एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनकी प्रगति के लिए वे बहुत ही अनिवार्य और बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्कूल की छुट्टियां हो या किसी कारणवश स्कूल बंद हो जाए, एक निर्धारित दैनिक कार्यक्रम या टाइम टेबल का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से बच्चे को पहले से ही पता चल जाता है कि अब क्या होगा और आगे क्या होने वाला है। टाइम टेबल या दैनिक कार्यक्रम में उपयोगी गतिविधियां या एक्टिविटीज़ जैसे कि म्यूज़िक, डांस, ड्राइंग, एक्सरसाइज, योगा, घर काज के काम में मदद करना, थोड़ी सी पढ़ाई भी करना या फिर कुछ बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इन एक्टिविटीज़ में समय व्यतीत करने के कारण बच्चे का व्यवहार नियंत्रित रहता है और घर का माहौल भी पॉजिटिव बना रहता है। चित्रों का प्रयोग करते हुए एक विजुअल शेड्यूल बनाइए, चित्रों वाला टाइम टेबल, जिसे देख के ही बच्चा समझ जाए कि अब कौन सी एक्टिविटी या गतिविधि में उसे भाग लेना है। इससे बच्चा मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। इस दैनिक कार्यक्रम का पालन करने से बच्चों और उनके परिवारजनों दोनों को ही बहुत फ़ायदा होता है। बच्चे उपयोगी और रचनात्मक गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करते हैं। वे अपनी गति के अनुसार सीख पाते हैं और प्रगति कर सकते हैं। रात को सोने और सुबह उठने का समय तय कर लीजिए और उसका प्रतिदिन पालन करें। बच्चे को लगभग 9 से 10 घंटे सोना ही चाहिए। ये उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम बच्चों को सिखाने लगते हैं या कोई निर्देश देते हैं तो हम कई बार कठिन कठिन शब्द प्रयोग करते हैं या लंबे लंबे वाक्य बोल जाते हैं। ऐसा करने के बजाय आप छोटे और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें। बच्चा समझ भी पाएगा और कर भी पाएगा जो आप उससे चाहते हैं। बच्चे के साथ शांति और धीरज के साथ काम करें और ऐसी गति से काम करें कि बच्चे को एक्टिविटी पूरा करने के लिए पूरा समय मिले और उसे प्यार से पहले ये करेंगे और फिर कुछ और वाला चित्रों का शेड्यूल दिखा के शांत रखिए। इससे उसे पता चलेगा कि पहले ये काम पूरा होगा, उसके बाद ही उसको उसकी मनपसंद एक्टिविटी करने को मिलेगी। बच्चे के साथ काम करते वक्त हमेशा एक आसान एक्टिविटी से शुरुआत करें या वह एक्टिविटी जो बच्चा अच्छे से सीख चुका हो। ऐसा करने से बच्चे का ध्यान केंद्रित होगा और दूसरी एक्टिविटीज़ पे काम करना सरल हो। बच्चे के प्रयासों की सराहना ज़रूर कीजिए, उसे शाबाशी दें और ख़ासकर परिवार के अन्य सदस्यों के सामने। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसे हर तरह के काम करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। अगर उसे ड्राइंग या चित्रकला में रुचि है या आप उसके इस कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो उसका चित्र किसी ऐसी जगह लगाएं जहां सब देख सकें। उसे इनाम के रूप में एक तारा बना के दें। ये आप उसके हाथ पे बना सकते हैं या किसी कॉपी में बना सकते हैं या फिर किसी बोर्ड पे चिपका सकते हैं जो बच्चा देख के खुश होए। इनाम तो किसी भी रूप में हो सकता है। इनाम एक ऐसी एक्टिविटी या गतिविधि के रूप में हो सकता है जहां उसे अपने मनपसंद एक्टिविटी या खेल खेलने को मिले। उसके अच्छे व्यवहार पे उसे प्रोत्साहन या शाबाशी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें प्रोत्साहन मिलता है तो हमें वो व्यवहार दोबारा से करने के लिए प्रेरणा मिलती है।
खेलना बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके विकास के लिए सोशल स्किल्स यानी ऐसे कौशल को विकसित करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिससे एक दूसरे से बातचीत करना, खेलना, सहयोग देना आदि सब सीखते हैं। इसके अतिरिक्त खेल से उनकी ऊर्जा भी खर्च हो जाती है। अगर हो सके तो दिनचर्या या दैनिक कार्यक्रम बनाते समय बच्चों को भी शामिल करें और उनकी पसंद या नापसंद का भी ध्यान रखें। जैसे अगर बच्चे को ड्राइंग या चित्र बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर हम शुरुआत ही ऐसी एक्टिविटी से करेंगे तो बच्चा दूसरी एक्टिविटी के लिए बिल्कुल सहयोग नहीं देगा। अब मज़ा तो तब आए जब दैनिक कार्यक्रम आप ऐसा बनाएं जिसमें परिवार के सभी लोग बच्चे के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हों। जैसे एक्सरसाइज पापा के साथ, पढ़ाई शायद मम्मी या पापा के साथ, कहानी सुनना तो दादा दादी या नाना नानी के साथ, घर के काम में मदद करना भाई बहन के साथ या फिर अपने भाई बहन के साथ खेलना इत्यादि। इससे बच्चे का मेल जोल हर सदस्य के साथ बढ़ेगा, उसके व्यवहार में अच्छा बदलाव आएगा और एक ही व्यक्ति पे वह निर्भर न होकर सबसे कुछ न कुछ सीखेगा भी। इस सब में हम ये ना भूलें कि ऐसा समय भी हो जब बच्चा अपने आप अपना समय कुछ मनपसंद एक्टिविटी में लगा सके। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी गतिविधियों को ज़रूर शामिल करें जिसमें सारा परिवार जुड़ सके, जैसे डांस या नृत्य का समय, फिटनेस या एक्सरसाइज का, या फिर प्रार्थना का समय। जब सब मिलजुल के किसी एक्टिविटी या गतिविधि में हिस्सा लेते हैं तो उससे खुशी की एक ऊर्जा घर में फैलती है जो सबको हर्षित करती है। बच्चे के अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इसको समझते हैं। पहले, एक ही परिस्थिति में कई बार मम्मी किसी चीज़ के लिए मना करती हैं तो पापा दे देते हैं। बच्चा कुछ गलत करता है, एक सदस्य डांटता है तो दूसरा कहता है बच्चा ही तो है और प्यार कर देता है। यह सब देख के बच्चा कैसे सीख सकता है? यदि हम आपस में यह तय कर लें कि हम एक जैसा संदेश ही बच्चे को देंगे तो बच्चे का दिमाग भ्रमित नहीं होगा। उसको एक ही मैसेज या संदेश मिलेगा कि यह सही है या गलत। जब ये बच्चे के साथ हम कर पाएं तो बच्चे को उचित और अनुचित व्यवहार हम सिखाने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, बच्चे की मनोस्थिति को भी पहले ही हम जांच लेंगे तो हम उस पर ऐसा काम नहीं थोपेंगे जिसके लिए वह तैयार नहीं है। बच्चा पूरी रात ठीक से सोया नहीं, या वह एक्टिविटी करने के मूड में नहीं है, या उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आप उसे वही करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो क्या होगा? बच्चा गुस्सा करेगा, रोएगा इत्यादि। तो उसे समझने की कोशिश करिए। तीसरा, जब आप ऐसा देखें कि बच्चा चंचल हो रहा है तो उसका ध्यान किसी ऐसी जगह केंद्रित करें जो उसकी पसंद का हो। चौथा, यह देखना भी ज़रूरी है कि अगर बच्चा चंचल हो रहा है या उचित व्यवहार नहीं कर रहा तो उसका कारण क्या है। क्या वह कुछ पाने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे आपका ध्यान चाहिए, या फिर किसी ऐसी चीज़ से भाग रहा है जो उसे करनी नहीं है? जो एक्टिविटी करने की हम कोशिश कर रहे हैं उसमें उसकी रुचि ही नहीं है, या आप जो उसे निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसे वे समझ ही नहीं आ रहे हैं। या हो सकता है बच्चे का व्यवहार एक सेंसरी या सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर के अंतर्गत आता हो। एक बात बहुत ज़रूरी है कि व्यवहार से जुड़ी हुई यदि बहुत सारे मुद्दे हों जो चिंताजनक हो तो हमें उन्हें एक एक करके ही उन पे काम करना शुरू करना चाहिए। बच्चे के साथ अब हमें क्या नहीं करना है यह जानना भी बहुत ज़रूरी है।
जब बच्चा अपना काम कर रहा हो तो उसके आसपास ऐसी चीज़ें ना हो जिनको देख के वो मचले, जिनसे उसका ध्यान लगाने में उसको परेशानी हो। टीवी की ऊंची आवाज़, पास में पड़ा हुआ मोबाइल इत्यादि। इसके अलावा अगर आपके हिसाब से बच्चा वो एक्टिविटी नहीं सीख रहा तो गुस्सा मत कीजिए और ना ही उसे मारिए। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा और बच्चा आपके साथ काम करने से कतराएगा। प्यार और दृढ़ता से हम बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अंत में कुछ बातों पे ध्यान रखना मैं ज़रूरी समझती हूँ। पहली बात, किसी भी स्थिति के बारे में बच्चों की आयु और उनकी समझ के स्तर को ध्यान में रखते हुए ही हम उन्हें समझा सकते हैं। दूसरी बात, बच्चे की परवरिश में पूरे परिवार को भागीदार बनाइए। तीसरी बात, किसी भी दैनिक कार्यक्रम का पालन करते समय इतनी सख्ती से उसका पालन मत करिए कि हम बच्चे की पसंद, नापसंद या मानसिक स्थिति को ही ध्यान में रखना भूल जाएं। चौथी बात, अगर आप किसी क्षेत्र में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों से मदद मांगने में हिचकिए नहीं या अपने टीचर, डॉक्टर, थेरेपिस्ट की राय ज़रूर लें। हम सब आपके लिए हैं। और पांचवी बात तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि इस सब में हम अपने आप को ना भूल जाएं। अपने लिए समय ज़रूर निकालें। उसमें चाहे योगा कीजिए, नृत्य करिए, गाना गाएं, चित्र बनाएं या जो भी आपको पसंद हो वह करिए। यदि आप स्वस्थ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से, तभी आप अपने बच्चे और परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं। जय वकील फाउंडेशन आपके और आपके परिवार के साथ हर तरह से जुड़ा हुआ है। ये प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।